हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब। वेलकम करते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। थैंक यू। और सब कैसे हैं? आई एम गुड माशाल्लाह। हम किस तरह से अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, जो मेमोरी है वो इम्प्रूव करने के लिए ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स अगर वॉच कर रहे जी हैं हाँ। या कोई और प्रोफेशनल वॉच कर रहे हैं, मेमोरी हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और ये हिप्पोकैम्पस आपकी रिटेन करता है मेमोरी को। ठीक। और इसके अंदर एक टेम्पररी मेमोरी होती है और एक परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट, ठीक। आपने कोई बात सुनी, थोड़ी देर के लिए याद रही, फिर भूल गए, गुजर गई, वो टेम्परेरी मेमोरी में वो गई। टेम्पररी में चली गई। अच्छा। टेम्पररी। अब आप देखें ना, सड़क पे जा रहे होते हैं, कितनी गाड़ियां देखी हैं आपने, कितने खंबे देखे, वो सब याद तो नहीं नहीं, है, ऑब्वियसली हम रखना भी नहीं चाहते। रखना भी नहीं चाहते, लेकिन वो रहती हैं। अच्छा। अच्छा, अब होता ये है कि अगर एक मेमोरी, यानी आपने मिसाल के तौर पे, मैं स्टूडेंट की जिक्र करता हूँ कि आपने सबक पढ़ा, सही। तो 4 चीज़ें बस आप याद रखें। हमारी मेमोरी में बैक वक्त 7 7 informations can be stored. 7, only 7? Initially, to Okay. begin with, at one time, 7 informations can be stored. और यही वजह है कि आप देखेंगे जितने टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो 7 डिजिट्स के होते हैं, ज्यादा हों तो ब्रेक कर देते हैं, जैसे 0301 लगा दिया, यस उसके बाद 7 डिजिट होते हैं। यस। गाड़ियों के नंबर भी पूरी अकाउंट दुनिया नंबर में, भी ऐसे होते हैं। अकाउंट नंबर भी ऐसे ही होते हैं, बीच में हमारी शनाख्ती कार्ड के नंबर भी। मेरा कहने का मतलब है कि लेकिन सब्जेक्ट तो हमारे 7 से ज्यादा ही होते हैं। हाँ, लेकिन एट अ टाइम जब आप कोई याद करना चाहते हैं तो ये फिगर ऑफ 7 आप याद रखें। आप कर सकते हैं। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो टिक मार्क कर लिया करें 7 पॉइंट्स, ठीक। उसके बाद ब्रेक ले लिया करें। अच्छा। आप जब ब्रेक लेंगे तो प्रोसेस करता है आपका ब्रेन, तो मशीन की तरह प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक अ कंप्यूटर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने ली, अगर आप उसको विद इन 15 मिनट्स दोबारा पढ़ लेंगे तो वो दोबारा से तो वो पार्शली कंसोलिडेट हो जाएगी। ओके। और 3 दफ़ा अगर आप परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा वो। परमानेंट में जाना शुरू हो जाएगा। सही। और जो प्रोसेसिंग होती है ये हमेशा टेंशन के बगैर वाले काम में होती है। यानी अगर एक बच्चा कोई सबक पढ़ता है, 7 इन्फॉर्मेशन वो कर लेता है, उस चीज़ को रिपीट भी कर लेता है आधे घंटे में, उसके बाद कुछ देर के लिए वो रिलैक्स करे, रेस्ट करे। ये जो हमारे यहाँ होता है ना, पढ़ते ही चले जाते हैं, पढ़ते ही चले जाते हैं, वो मेमोरी में रिटेंशन बहुत कम होती तो है। ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेक भी वैसी लें जो फेस्टिविटी वाली हो। म्यूजिक सुन लिया, कोई खाना खा लिया, कोई गप लगा ली किसी के साथ, चेंज होना चाहिए। सो दिस इज हाउ योर मेमोरी इज कंसोलिडेटेड। ओके, तो इस तरह से हमारी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। इम्प्रूव हो सकती कि है। हम जब काम कर रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे कंप्यूटर का कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें 7 पॉइंट्स या 7 तरह के 7 तरह के मुख्तलिफ काम करने के बाद आप ये कह रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक मुख्तलिफ पहलू। अब जो लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग तो पैदाइशी तौर पर ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, और कुछ हम जैसे होते हैं जो इस एज में आके, जवानी कह सकते हैं अभी तो, आकर वो भूलना शुरू कर देते हैं। लाइक मैंने ये चीज़, मोबाइल यहाँ पर रखा, आपके साथ बात शुरू की, आपके साथ निकल गई, मोबाइल यही पड़ा। मोबाइल की तो वैसे नहीं हो सकता, लेकिन मिसाल है, मोबाइल तो हम नहीं भूलते। इतनी चीज़ें इस तरह से भूलना शुरू हो गए हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे साथ काम करते हैं या मेरे घर में हैं, वो बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है, कैसे बचा? देखिए, इसकी इसके भी 2 पहलू हैं। एक तो बीमारी है बाकायदा, ठीक, और ये बड़ी उम्र के लोगों को होती है। लेकिन अब तो जवानों में। हाँ, नहीं, मैं आ रहा हूँ, जवानों में जो है उसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, लेकिन जो तो ये असल में भूलने की बीमारी है, ये बड़ी उम्र में डिमेंशिया कहते हैं। हमने यही डिमेंशिया हमने ये देखा है कि बुजुर्गों में एग्जैक्टली ये आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और डिमेंशिया की जो निशानियां होती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले आप लोगों के नाम भूलते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली। फिर चीज़ों के नाम भूलते हैं आप, फिर उसके बाद आप रास्ता भूलना शुरू कर देते हैं। इवन अपने कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता भूल जाते हैं। अच्छा। फिर ये बीमारी जब और बढ़ती है तो फिर आपको ये शऊर नहीं रहता कि मैंने कमीज़ कैसे पहननी है, और फिर इसके डिमेंशिया की और बहुत सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये तो बाकायदा एक बीमारी है। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन की तरफ कि हम यंग लोग जो सारे नॉर्मल हैं और दे आर वेरी हेल्दी ऑल्सो, यस, इसकी क्या वजह है? इसकी जो मेनली वजह है वो ये है मल्टीटास्किंग।
हमने अपने सर पे ज़रूरत से ज़्यादा ये जो बोझ। हमारी सकत है उससे ज़्यादा बोझ डाल दिया है। अगर हमारे देखें ना, हर आप दुनिया का बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी ले लें, वो भी हैक हो जाता है, वो भी बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देता है, बैठ जाता है वो। एग्जैक्टली। तो इसी तरह हीट अप हो जाता है। हीट अप हो जाता है। इसी तरह आपके दिमाग के अंदर हमने एट अ टाइम मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, एंड यू नो वी आर प्लानिंग टू डू 7-8 थिंग्स एट वन टाइम। और हमें बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ करना भी है। एग्जैक्टली। अच्छा, एंग्जाइटी लेवल हमारा बढ़ गया है, नींद हमारी ठीक नहीं है। आप देखिए हमारा जितना भी प्रोसेसिंग होती है ना, एक तो प्रोसेसिंग थी ना, मैंने आपको कहा कि जो आपने याद किया और वो mind थोड़ी देर की। के लिए, हाँ, रात को नींद के अंदर, और नींद के भी जो है एक रेम स्लीप होती है और एक नॉन रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, नॉन रैपिड आई। ये वो पीरियड है जिन लोगों की नींद अच्छी नहीं होती, उनके फिर बाद में दिन के वक्त जो भूलने का उनके अंदर चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे मार्केट गए, हाँ। चीजें लेने गए, जो सबसे जरूरी चीज थी वो ली ही नहीं और बाकी चीजें लेके वापस आ गए। बिल्कुल, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं वो चीज़ें जो रख के भूल जाते हैं, यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मनी रख दी, डॉक्यूमेंट्स रख दिए, फिर मिल नहीं रहे exactly। उनको। वो उन्होंने सर पे इतनी चीज़ें सवार की होती हैं, वो सोच रहे होते हैं कि मैं ये काम कब करना है मैंने। हम बहुत सारे काम देखिए लाशऊरी तौर पे कर रहे होते हैं, हर काम शऊरी तौर पे हम नहीं कर रहे होते। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, दूर जाने की बात में, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी थी, मेमोरी इतनी अच्छी थी कि मैं पता नहीं पैदाइश के बाद के सारे मामलात बता सकती थी कि मैं बड़ी हुई, मैंने ये किया, मैं फलां जगह पे गई, और रास्ते मुझे बड़े याद रहते थे। अभी 1-2 साल से ऐसा हुआ है कि मुझे ये बातें याद नहीं रहती, रास्ते तो बिल्कुल ही याद नहीं रहते मुझे, और चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। आई थिंक मेन अगेन द कॉज इज द स्ट्रेस। अभी आपको मैं एक अजीब बात बताऊं कि आप ये फ़ोन देख लें कि जी। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा। एवरी टाइम यू ओपन अप योर फोन यू फाइंड अ न्यू इंफॉर्मेशन, Yes। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रैश में जा रही है, हमें उनमें से याद कुछ भी और नहीं इसमें रहती। आपकी जॉब को भी असरअंदाज करती है बिल्कुल आपको। करती है, बिल्कुल करती है। आई थिंक इसका अगर हल आप पूछे एज अ डॉक्टर, तो इसके हल के 4 एरियाज हैं जिनमें वर्क ठीक। करने की ज़रूरत है। एक तो पहले मैंने कहा नींद पूरी होनी चाहिए आपकी, 100%। बिल्कुल। 8 hours। जी 8 आवर्स। नंबर 2, आपका 70% जो बॉडी में है पानी है, तो यू शुड बी हाइड्रेटेड। ओह, अगर आपको डिहाइड्रेशन होगा तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर तो पानी ही पानी होता है, उसके अंदर तो एक अपना भी फ्लूइड होता है, तो यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। सही है। तीसरी चीज़ ये है कि आप प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड लाइफ गुजारें, वो बड़ा मुश्किल है। बस कोशिश करें। अब देखिए तो कामयाबी और नाकामी में यही फ़र्क है ना। जितने कामयाब लोग हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग, यू नो दे प्लान कि आज हमने ये 3 काम करने हैं, अब ये 3 तो हमने करने ही करने हैं, चौथा 5वां अगर बीच में भूल भी गया दैट डज नॉट मैटर। ठीक। हमारे यहाँ प्रॉब्लम तब आता है कि हमने वो 3 काम जो ज़रूरी थे वो भुला दिए, और बाकी सब कर लिया। बाकी आपने कर लिए। तो इसलिए आप स्ट्रक्चर करें, रात को स्ट्रक्चर करें या अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप स्ट्रक्चर। और लास्ट चीज़ इसके अंदर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज कितना जरूरी है, ये मेरा अगला सवाल भी यही था। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो जब फिजिकल एक्सरसाइज करती हैं तो यू गेट मोर ब्लड टू योर ब्रेन, एंड ब्लड इज द न्यूट्रिशन ऑफ द ब्रेन। आपको ग्लूकोज, ब्रेन जो है वो कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। ठीक। इसलिए बच्चों को हम कहते हैं कि जब आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और आप चाहते हैं रिटेंशन अच्छी हो, तो कभी कभार चॉकलेट्स खा लिया करें या मीठा दूध पी लिया करें, ताकि वो ग्लूकोज जो है वो आपके माइंड तक जाए, ब्रेन तो तक। इसी तरह फिर हमारे यहाँ बाकी जो न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फ्रूट्स है। ठीक। तो एक पॉइंट हो गया कि हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना है, हमें दूसरा एक्सरसाइज करनी है, तीसरा ये है कि हमें फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, नींद का मैंने नींद बताया पूरी कि पूरी करनी करनी है, और 5वां डिहाइड्रेशन का हमने बता दिया, Dehydration। और 5वां स्ट्रक्चर हमने कहा कि जी स्ट्रक्चर करना है। हाँ, वो स्ट्रक्चर में क्या क्या करना है ये जरा जल्दी बताइए। स्ट्रक्चर में तो यही आता है ना कि आपको पता हो कि आज मैंने ये काम करने हैं। हम देखें ना, जब एक तो रूटीन के काम है ना, इसको हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक तो रूटीन के काम है ना कि लाइक अगर मैं डॉक्टर हूँ तो गुड टू गो टू माई हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग, फिर मैंने ये करना है, लेकिन मैंने इसके अलावा 2-3 काम करने होते हैं। मतलब मैंने हो सकता है कुछ बिल देने हो सकता है मैंने अपना इनकम टैक्स फाइल करना हो, जी जी। वो स्ट्रक्चर में आता है कि वी शुड कीप अ प्लेस फॉर दैट, फिर हम नहीं भूलेंगे। ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी को ये मसला आया है तो वो अपनी चीज़ों को
राइट डाउन करना शुरू कर दें, बिल्कुल, ये लिखना this is- शुरू this कर is दें, one way। रिमाइंडर लगा लें, उससे बेहतर हो सकता है बिल्कुल। माइंड ट्रेनिंग। आप फ़ोन में देख लें, रिमाइंडर्स तभी दिए हुए हैं जो अच्छे फ़ोन हैं उनके अंदर हैं। खैर हम लोग तो जो प्रोफेशनल्स हैं, हम तो वैसे भी डायरी बना के रखते बिल्कुल ज़रूरी है। हैं बिकॉज इतने काम करने होते हैं। you need to बहुत do it। शुक्रिया डॉक्टर खालिद जमील साहब, जितने अच्छे तरीके से आपने समझाया ना, मेरा नहीं ख्याल है कोई और समझा सकता है। मैं समझ गई हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो हम करेंगे तो हमारी मेमोरी जो है वो बेहतर होगी। और ये बताया आपने कि हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक कंसिस्टेंट परमानेंट, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं किस तरह से वर्क करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आप हमारे प्रोग्राम में आए।